Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 100 most important questions series for your CBSE Term 2 exam for CS and IP जो कि 13th जून को होने वाला है. तो आज 3rd जून है. आज के बाद आपके पास हार्डली 9 डेज रह जाएंगे. अगर आज का दिन भी गिन लो तो 10 दिन. सो आपको ये 10 डेज में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है एज वेल एज आपको प्रैक्टिस भी करना है, राइट? तो आप क्या करेंगे रिवीजन के लिए 15-day प्लेज. अगर आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ है एंड यू जस्ट वांट टू रिवाइज, तो आई हैव अपलोडेड 15-day प्लेज फॉर CS एज वेल एज IP. लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर बोथ द प्लेलिस्ट. तो आप वो प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, बिंज वॉच करो, आपके रिविजन पूरी हो जाएगी, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, and then you can practice questions with me in this 100 most important question series. तो इसमें मैं आपको जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो हमें पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे कवर करूँगी. आई विल शो यू हाउ टू आंसर दैट. आंसर क्या होना चाहिए, कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए. सो दैट ऑल विल बी टोल्ड इन दिस सीरीज, राइट? सो वेलकम टू द सीरीज. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एक ऐसे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं जो CS और IP दोनों में आता है. दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन. ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 13. तो 13 क्वेश्चन आपके पेपर में होने वाले हैं. जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर एक केस स्टडी दी जाती है. तो मैं आपको ऐसे 10 केस स्टडी कराऊंगी एंड बिलीव मी, ये 10 क्वेश्चंस करने के बाद, ये 10 क्वेश्चन करने के बाद पॉसिबल ही नहीं है कि पेपर में कुछ ऐसा आ जाए इस क्वेश्चन में जो आपने पहले ना किया हो. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं. आज हम पहली केस स्टडी करेंगे. इसमें आपको एक सिचुएशन दी होती है और फिर उसके ऊपर बेसिस पे 4 क्वेश्चन पूछे होते हैं. ये CS में भी आएगा और ये IP में भी आएगा, तो ये दोनों के लिए है. फाइन. सो लेट्स से कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है. सो क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस. ओके, नॉट दिस वन, जस्ट अ सेक. क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस. आप ये अभी स्क्रीन पे देख रहे हो. सो यहाँ पर 13th क्वेश्चन होता है ये पेपर का. क्या कह रहा है? हाईटेक ट्रेनिंग लिमिटेड इज अ मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन which is expanding its office setup to Chennai. At Chennai office compound, they are planning to have 3 different blocks for admin training and accounts related activities. Each block has a number of computers which are required to be connected in a network for communication, data and resource sharing. ठीक है भाई, उनको नेटवर्क बनाना है. Now, as a network consultant, you have to suggest the best network related solutions for them for question 1 to 4. एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है. ठीक है, एज पर द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स, लोकेशन एंड अदर गिवन पैरामीटर्स. तो हमेशा आपको एक दिया होता है कि कितने यूनिट्स हैं. एक टेबल दिया होता है जिसमें उनका आपस में डिस्टेंस बताया होता है. एक टेबल दिया होता है जिसमें ये बताया होता है कि हर यूनिट में कितने कंप्यूटर्स हैं. मैं लास्ट 17 ईयर्स से ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और हर साल ये क्वेश्चन CS के पेपर में आता रहा है. ठीक है, अब IP और CS में क्वेश्चन का स्टाइल भी सेम है, तो दोनों में ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा. सो इट्स कमिंग एवरी ईयर बिना किसी स्किप के. ठीक है, सो अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशन टू हाउस द सर्वर इन द चेन्नई ऑफिस आउट ऑफ 3 blocks टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी. जस्टिफाई योर आंसर. आपको बताना है कि ये जो 3 यूनिट्स हैं चेन्नई में, इसमें से सर्वर कहाँ प्लेस होना चाहिए. तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. इसके लिए आप वो वाला टेबल देखोगे जहाँ पे ये बताया हुआ है कि किसमें कितने कंप्यूटर्स हैं. सो जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, लाइक यहाँ पे ट्रेनिंग ब्लॉक हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपका सर्वर वहाँ पे प्लेस होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं. सो ट्रेनिंग ब्लॉक में हमारा सर्वर प्लेस होना चाहिए. और रीज़न में हम लिखेंगे टू जस्टिफाई बिकॉज ऑफ द 80-20 रूल. बिकॉज 80-20 रूल स्पेसिफाई करता है कि जिस यूनिट में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे सर्वर होना चाहिए टू रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक. हर किसी को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है वहाँ पे अगर रिक्वेस्ट जल्दी सॉल्व होगी मतलब नेटवर्क ट्रैफिक कम होगा. सो टू रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक इट शुड बी वेयर योर सर्वर इज. ठीक है, वेयर योर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ब्लॉक टू ब्लॉक to effectively connect various blocks within the Chennai office compound.
इसका एक शॉर्ट आंसर होता है स्टार टोपोलॉजी, जो हमेशा आपको फुल मार्क्स देगा ही देगा। उसमें क्या करना है, जिसमें आपके पास मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं, जैसे 150 हैं ट्रेनिंग में, तो आप ट्रेनिंग को एडमिन से भी लिंक कर दोगे, ट्रेनिंग को अकाउंट्स के साथ भी लिंक कर दोगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आपकी नोटबुक में आंसर कैसा दिखना चाहिए, बट दिस यू विल कनेक्ट विद दिस एंड ड्रॉ इट इन योर आंसर शीट। तो आप आंसर शीट में बाकायदा इसको ड्रॉ करके बताएंगे, एंड द लेआउट विल बी कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि आप एक को सेंटर में रख रहे हो और दोनों को ऐसे कनेक्ट कर रहे हो। दूसरा लेआउट का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि केबल सबसे कम लगे, ठीक है। तो आप चाहे तो 2 सजेशंस भी दे सकते हो, अदरवाइज अगर स्टार भी आपने सजेस्ट किया आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर हम केबल लेआउट बचाते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी केबल कहाँ चाहिए, अकाउंट्स और ट्रेनिंग के बीच में 150 मीटर चाहिए। सो एज पर दैट आई शुड कनेक्ट अकाउंट्स एंड ट्रेनिंग 150 मीटर। अगली केबल है 200, वो है एडमिन और ट्रेनिंग। तो भी इसमें केबल से भी सेम ही लेआउट आ रहा है कि ट्रेनिंग को ही अकाउंट्स के साथ लिंक करना है, ट्रेनिंग को ही एडमिन। सो इट इज़ यूजिंग द लीस्ट केबल लेंथ एज वेल एज इट इज़ हैविंग द सेंट्रल सर्वर लोकेशन इन द सेंटर। तो लेआउट इसमें आपका एक ही बन रहा है, फाइन। सो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है, सजेस्ट अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एंड इट्स प्लेसमेंट दैट वुड प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी फॉर द एंटायर नेटवर्क ऑफ द चेन्नई ऑफिस। जहां आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन पूछ लिया नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, आंसर हैज़ टू बी फायरवॉल। फायरवॉल पे क्वेश्चन हर साल आता है, किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट कर देते हैं, या केस स्टडी में आ जाएगा, या जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट में 1 मार्क का आ जाएगा, बट आएगा ज़रूर। सो यहाँ पे जो डिवाइस और सॉफ्टवेयर है वो क्या है आपका, फायरवॉल। सो थर्ड का आंसर बनता है फायरवॉल। सजेस्ट अ डिवाइस एंड द प्रोटोकॉल दैट शैल बी नीडेड to provide wireless internet access to all smartphone laptop users in the Chennai office. So we need a Wi-Fi router. ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसके साथ चाहिए वाईफाई राउटर। प्रोटोकॉल जो वाईफाई के लिए यूज होता है वो है WLL, दैट इज वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। सो वायरलेस लोकल लूप इज the protocol used for that. Now this is your paper presentation. आंसर शीट में जब आप लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द मोस्ट सुटेबल ब्लॉक टू हाउस द सर्वर इज चेन्नई ऑफिस, रीजन इज 80-20 रूल। फिर आपके पास ये आपको डायग्राम ऐसे बना के दिखाना है लेआउट का कि किस तरह से लेआउट होगा, ठीक है। लेआउट शुड बी स्टार, फायरवॉल शुड बी यूज्ड, वाईफाई राउटर, प्रोटोकॉल यूज्ड इज वायरलेस लोकल लूप। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट दिस आंसर इन द आंसर शीट। सो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपको जो आता है वो सही है, पर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स खुशी खुशी एग्जामिनर देगा। सो एग्जामिनर अगर आपका पेपर देख के खुश होते हैं, आपकी राइटिंग आपकी प्रेजेंटेशन देख के खुश होते हैं, तो ऑब्वियसली मूड अच्छा होता है और अच्छे मूड में पेपर चेक किया जाता है, इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन इज़ अ मस्ट, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एंड बिलीव मी ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में से ही आपको पूछा जाएगा, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, वेयर आई एम अ प्लस एजुकेटर। तो आप अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, अंजलि लूथरा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए यहाँ पे जाके, सो दैट आप मेरी बहुत सारी क्लासेस, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो आप वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज स्पेशल क्लासेस में बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं। और ये 10 डे प्लेज हम रिविजन का यहाँ पे कर रहे हैं, 4 दिन हो चुके, 6 क्लासेस अभी और होंगी, मैराथन्स भी होंगे अभी, तो ज़रूर मुझे यहाँ पे भी फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद हम BCA और CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग दी programming content which you learn in the courses in bachelors like BTech, BSc, BCA, वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.